हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 6 क्लास और आज हमारा यूनिट नंबर 4 शुरू हो रहा है जो कि फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम पे है। सो आज हम उसकी 4A एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को इस लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा 6 क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने थर्ड चैप्टर को कंप्लीट किया। सो आज हम चैप्टर 4 को शुरू कर रहे हैं। सो शुरू करने से पहले चंद हदायत, अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, अभी तक वो इस चैनल पर न्यू है, उसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सिलेबस के हवाले से मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूँ सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 4 पार्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसमें जस्ट लिखा है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इन तमाम नंबर्स के आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर से मुराद आपने इनका एलसीएम फाइंड करना है। जितने भी इसके फैक्टर्स बनेंगे उन सब को आपने लिख लेना है। अब वो कैसे फाइंड करना है देखें। सबसे पहला नंबर है 360। सो 360 को आपने कुछ इस तरह से लिख लेना है और एंड वाला नंबर देखना है। अगर तो इसके एंड वाला नंबर जो है वो 0, 2, 4, 6 हो, यानी 0, 2, 4, 6 और 8 हो, यानी ये देखें तो ये इवन नंबर आ रहे हैं। सो आप तो इसे आप 2 से डिवाइड कर दें। लेकिन अगर ये इन नंबर्स के अलावा कोई नंबर आ जाए सो फिर आप 2 पे उसे डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि मैं इसे डिवाइडेड बाय 2 कर सकता हूँ। सो 2 से डिवाइड करूंगा। सो देखिए 2 1 जा 2, यहाँ से 2 1 जा 2 किया, एक बाकी बच गया क्योंकि ये 3 है। सो वो यहाँ पर आएगा, ये 16 हो जाएगा। सो 2 8 जा 16 और 0 एज इट इज। इसी तरह से अब देखिए फिर से 0 आ गया। अब दोबारा से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 से करेंगे तो 2 देखिए 2 का टेबल 1 तक तो आ नहीं सकता, यानी 2 1 से ही करें। सो 2 आता है। सो यहाँ 1 लिखा हुआ है। सो 2 9 जार 18, दो नंबर को इकट्ठा करेंगे। सो 9 0 एज इट इज। फिर 2 से करेंगे और देखिए 2 4 जा 8, एक बाकी एक यहाँ आएगा 10 हो जाएगा। सो 2 5 जा 10। अब देखिए यहाँ पर नंबर जो है वो ओड आ गया, यानी 5 आ गया है। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब आप कोई और नंबर सोचे, 2 के अलावा 3 देख ले या 5 देख ले। अगर ओड नंबर है सो आपने सोचना भी ओड नंबर ही है उसे डिवाइड करने के लिए। सो 3 पे भी ये डिवाइड हो रहा है। देखिए 3 1 जा 3, यहां से एक आगे जाएगा। सो यहाँ 15 हो जाएगा। सो 3 5 जा 15, दोबारा से 3 से हो रहा है। सो 3 5 जा 15। सो यहां पर 5 आया। अब 5 जो है वो जस्ट 5 पे ही डिवाइड होगा। सो 5 1 जा 5। जब तक ये 1 नहीं आएगा अब आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 के क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360। अब आप इक्वल का साइन लगाकर ये तमाम नंबर उसके आगे लिख देंगे, यानी 2 into 2 2 3 3 एंड 5। ये आपका आंसर होगा। सेम एज इट इज ये 663 है। सो 663 को भी हम इसी तरह से ही इसका हम एलसीएम लेंगे, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब इसके एंड पे देखें, अगर तो इन नंबर्स में से कोई आया सो अब आप 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब देखें यहाँ पर ओड नंबर है, सो ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, ये 3 पे ही डिवाइड हो रहा है। सो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब फिर से देखिए तो 1 आ गया। अब ये 2 पे फिर डिवाइड नहीं होगा। अब ये देखते हैं सो किस पे डिवाइड होगा। अब ये 3 पे चेक करें। सो 3 पे बेटा 3 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये 5 पे भी नहीं हो रहा। देखिए 5 4 जा 22 कैरी होगा। सो 21 आगे आएगा। इस तरह से ये 5 पे नहीं। सो ये 13 पे ये डिवाइड होगा। 13 देखें 13 पे करेंगे। सो 13 1 जा 13। अब ये 22 है। सो 13 1 जा 13 किया, यहां से बाकी कितने बचेंगे? 9 बचेंगे हमारे पास। सो 9 जब यहां पर आएंगे सो देखिए ये 91 हो जाएगा। अब इसके साथ आपने इसमें प्लस नहीं करना बल्कि इसके साथ इस तरह राइट साइड पर लिख लेना उसे। अब 13 का टेबल अगर 91 तक लेकर जाएंगे सो बेटा 13 और 91 आएगा।
अब 17 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, सो ये अपने ही टेबल पर डिवाइड होगा, सो ये 17 1 जार 17 होगा। सो इसके भी आप ऐसे ही लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 663 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 17। सो यही इसका आंसर है। नंबर थर्ड है, सो 5 1 8 4, इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो इसके सबसे पहला नंबर ही आपका, या सबसे पहला ख्याल ही आपका ये आना चाहिए कि इसके एंड वाला नंबर क्या है। अगर तो इसके एंड में इवन नंबर है, सो ये 2 पे डिवाइड होगा। अगर ओड है, जैसे कि यहां पर आया, तो इस तरह से आपने फिर किसी ओड नंबर से ही इसे डिवाइड करके चेक करना है। सो इवन नंबर है, सो हम 2 से डिवाइड करते हैं। सो 2 2 जार 4, एक बाकी एक यहाँ आएगा, 2 5 जार 10, यहाँ से एक आ गया, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, फिर से 2 आ गया, फिर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, एक कैरी यहाँ पे, 2 9 जार 18, एक कैरी, 2 6 जार 18, 2 6 जार 12, फिर 2 से करेंगे। अब देखें यहाँ पर 1 है, लेकिन 1 पे तो 2 का टेबल नहीं आएगा, हम दो नंबर को इकट्ठा कर लेंगे। 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, एक बाकी एक यहाँ आया 16, 2 8 जार 16, दोबारा से 2 से किया, सो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। यानी एंड वाला नंबर अगर आप चेक करते जाएं, अगर एंड पे इवन नंबर आ रहा है, सो बार बार इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, सो 2 2 जार 4, यानी 2 1 जार 2, एक कैरी यहाँ आएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, दोबारा से 2 से, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, अब 81 आ गया। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ ओड नंबर आ गया, सो यहाँ से 3 पे डिवाइड करेंगे हम इसे। 3 2 जार 6, यहाँ से 6 आया, 2 कैरी 2 यहाँ आएंगे, 21, सो 3 7 जार 21, फिर 3 से किया, सो 3 9 जार 27, फिर 3 से करेंगे, सो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, यानी एंड पे इसका 3 आना लाजमी है। अब ये जितने भी हैं इसके ये प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी हम इधर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 1 8 4 आर, यानी 2 into 2 2 2 2 and 2, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, और 4 टाइम 3 आ रहा है, 3 3 3 and 3। सो यही इसके प्राइम फैक्टर्स है। लास्ट पार्ट है नंबर 4 पे। सो इसका भी हम सेम इसी पैटर्न से हम इसका भी एलसीएम फाइंड करेंगे, यानी 27,830 का। सो एंड वाला नंबर देखें, एंड पे दोबारा से 0 आ गया, इट मींस ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। सो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, एक कैरी एक आगे आएगा, सो 2 9 जार 18, 2 1 जार 2, यहां से फिर एक कैरी यहाँ आया 10 आया, सो 2 5 जार 10। सो अब यहाँ पर जो एंड पर नंबर आ गया वो 5 आ गया। अब ये 5 आ गया, इट मींस कि ओड नंबर आया। अब ये 2 पर तो डिवाइड नहीं होगा। अब आप इसके लिए कोई और नंबर सोचें, जैसे कि हम 3 पर अगर चेक करें, सो 3 पर भी ये डिवाइड नहीं होगा, सो हम इसे 5 से करेंगे। सो 5 पे अगर करेंगे, सो 5 2 जार 10, और ये 13 है, 13 का 3 कैरी आगे चला जाएगा, सो 5 7 जार 35, यहाँ से 4 कैरी, 5 8 जार 40, और एक आगे 3, मतलब 3 5 जार 50, यानी यहां से 1 आगे जाएगा, 5 8 जार 40, और ये 41 था, 41 में से एक आगे जाएगा, सो 15 हो जाएगा, सो 5 3 जार 15। अब दोबारा से देखें तो यहां पर एंड पर 3 आ रहा है, लिहाजा इसको आप 5 भी डिवाइड नहीं करता। अब आप नंबर ऊपर और मजीद बढ़ाकर चेक करें, सो यहां से अगर हम देखें, सो ये 11 पर डिवाइड होगा, 11 2 जार 22, यहां से 22, बाकी यहां से देखें 5 बाकी बचेगा, सो 5 यहां आएगा, सो 58 हो जाएगा, सो 11 5 जार 55, यहां से 3 बाकी, सो 3 यहां आएगा, सो 11 3 जार 33, दोबारा से ये 11 पे हो रहा है, सो 11 2 जार 22, यहां से 3 यहां, सो 11 3 जार 23 आ गया। सो ये 23 एक प्राइम नंबर है, सो ये अपने ही टेबल पर डिवाइड होगा। सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 5 11 11 एंड 23। सो यही इसका आंसर है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 4 पार्ट से जो कंप्लीट हुए, सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स। यानी यहां पर जो वर्ड को प्राइम्स यूज हुआ है इसका मतलब क्या है। यहां पर हमें 5 पार्ट्स गिवन है। अब 5 पार्ट्स में से आपने हर किसी को चेक करना है। अगर तो सब नंबर्स के यानी कि यहां पर देखें ना 6 और 8 है और यहां पर 13 और 64 है और यहां पर 21 24 है। अगर हम इनके प्राइम फैक्टर्स बनाएं और इनके प्राइम फैक्टर्स जो है आपस में कॉमन ना मिले, यानी अगर यहां पर हम देखें सो 6 भी एक इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है। सो जो नंबर 6 को डिवाइड करेंगे या जो फैक्टर्स अगर हम देखें ख्याल करें 6 के क्या फैक्टर्स बनते हैं 2 3 6 तो 3 1 3। इसी तरह से अगर हम 8 के देखते हैं सो 2 4 8 2 पे फिर करेंगे सो 2 2 4 2 1 2। अब ये देखिए ये 2 और ये 2 दोनों का सेम हो गया। सो ये दोनों प्राइम फैक्टर्स या ये दोनों को फैक्टर्स नहीं है आपस में। इस तरह अगर ये देखें सो 13 और 64 सो ये दोनों क्या यानी कि आपस में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो आपस में मैच करेगा। 13 एंड 64 इज को प्राइम। यानी जस्ट आप उसके अंदर ये लिखेंगे या उस नंबर के बारे में ये बताएंगे कि ये को प्राइम है क्योंकि इनका अगर हम एलसीएम लें सो इनका कोई भी ऐसा फैक्टर जो होगा वो आपस में कॉमन नहीं होगा। जैसे मैंने आपको ये पहले नंबर की मिसाल दी है 6 और 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे सो देखिए इसका भी एक फैक्टर इसके एक फैक्टर से मिलेगा। सो ये वाला जो होगा वो को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है। और यहां पर देखें सो 21 और 24 है। सो इसके भी अगर फैक्टर्स बनाए जाएंगे सो ये वाले भी फैक्टर्स जो होंगे आपस में कुछ फैक्टर्स जो होंगे वो मैच करेंगे। इस वजह से ये भी एक को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम की एक और डेफिनेशन भी आप बता सकते हैं कि या जिसका प्राइम फैक्टर जो हो दोनों नंबर्स का 1 हो सो उसको हम को प्राइम का नाम देंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने 9 के और 16 के चेक करने हैं कि टेबल कौन से हैं। सो बेटा देखिए 1 इंटू 9 करेंगे सो 9 आएगा, 3 इंटू 3 करेंगे सो 9 आएगा। और यहां पर अगर देखें सो 16 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा 1 इंटू 16 एक तो नंबर आएगा हमारे पास 16। दूसरा अगर हम 16 को दूसरा फैक्टर चेक करें सो 4 इंटू 4 करेंगे सो 16 आएगा। इसके अलावा 8 इंटू 2 करेंगे सो 16 आएगा। लेकिन ऐसा नंबर जिसका जस्ट 1 नंबर जो होगा वो को आपस में दोनों के नंबर मैच करें। देखें जैसा कि इसका ये फैक्टर और इसका ये फैक्टर आपस में मैच हो रहा है, यानी ये भी 1 पर अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है और अगर 16 का भी 1 से मल्टीप्लाई करें सो 16 आता है। बाकी और कोई फैक्टर अगर आपस में ना मैच हो सो उसको हम को प्राइम का नाम देंगे। यहां पर 9 और 16 का भी देखें तो 1 वाला यही फैक्टर जो आपस में मैच हो रहा है। इट मींस कि ये भी क्या हुआ को प्राइम फैक्टर है। 30 और 37 अब ये देखिए ये प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर पर जस्ट वो 1 का टेबल ही जाएगा। 1 इंटू 37 करेंगे सो 1 आएगा और 30 पे चाहे और भी टेबल जाते हैं लेकिन 1 का टेबल 30 पे भी जाएगा। इट मींस के 1 इनका भी फैक्टर जो 1 ही मैच हो रहा है। सो ये भी क्या है, ये भी हमारा फैक्टर जो है वो को प्राइम है। सो इसमें से आपका जो पार्ट सेकंड, पार्ट 4 और पार्ट 5 जो है ये आपस में को प्राइम्स हैं और बाकी जो है वो को प्राइम नहीं है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। सो एचसीएफ से मुराद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहां पर देखें सो एक ये इक्वेशन है, एक यहां से यहां तक एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशंस में जो कॉमन नंबर मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। वो कैसे फाइंड करना है, देखें ये दो नंबर जो है वो एक इक्वेशन है। सो इसको हम अगर एक्सपैंड करना चाहें सो देखें 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्यूब मैंने लिखा। अब 2 के स्क्वायर से मुराद है कि 2 को हम 2 टाइम लिख लें। 3 के क्यूब से मुराद है कि 3 को हम 3 टाइम लिख सकते हैं। अभी मैंने जस्ट पहली इक्वेशन को एक्सपैंड किया है। इसी तरह से अब ये दूसरी इक्वेशन को भी इधर लिखें
कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 है। सो अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखें 2 का स्क्वायर है, सो इसको भी 2 टाइम लिख लिया, 3 को भी 2 टाइम लिख लिया, और 5 के ऊपर एक पावर है, सो उसको 1 टाइम लिखेंगे। आगे तीसरी इक्वेशन है हमारे पास 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये वाली। अच्छा, ये कॉमे का खास ख्याल रखना है, कॉमा जो होगा वो इस इक्वेशन को अलहदा कर रहा है दूसरी से। सो 3 का स्क्वायर इंटू 3, यानी 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 2 टाइम है और 5 है एज इट इज। अब तीनों में से जो नंबर मैच करेगा वो आपने निकालना है। देखिए यहां पर 3 मैच कर रहा है, यहां पर भी एक 3 है और यहां पर भी एक 3 है। इट मींस आपके HCF में क्या होगा, HCF में आपका एक तो 3 आ जाएगा, दूसरा एक देखें ये भी 3 मैच कर रहा है, ये भी मैच और ये भी मिल गया हमें, सो एक और 3 निकल आया। अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इधर नहीं है, छोड़ दें इसे। यहाँ 3 है, इधर भी नहीं है, सो इधर भी नहीं है। यहाँ 2 है, 2 है, दो में नहीं बल्कि तीनों में मिलने चाहिए। अगर 2 इक्वेशंस गिवन है सो दोनों में मैच होना चाहिए वो नंबर। अगर 3 इक्वेशन गिवन है सो तीनों में वो नंबर मैच होना चाहिए। एक में भी अगर मैच ना करे सो वो हम HCF में नंबर नहीं निकाल सकते। सो यही इसका नंबर है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 3 9, सो यही इसका HCF है। सेम सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से करेंगे। देखें ये एक इक्वेशन है और एक ये जस्ट एक नंबर पर मुश्तमिल है, एक इक्वेशन, और एक ये 3 नंबर पर। सो पहली इक्वेशन को जब हम एक्सपैंड करते हैं सो क्या करेंगे उससे, किस तरह, देखें 2 एक बार ही है, सो 3 2 टाइम है क्योंकि 3 का स्क्वायर है और 5 1 टाइम है। दूसरी इक्वेशन है 5 का स्क्वायर, सो 5 को हम 2 टाइम लिख लेते हैं। तीसरी इक्वेशन है 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5, सो 2 को 3 टाइम लिखें, 3 को भी लिख लिया और 5 भी 1 टाइम है। अब चेक करें इनमें मैच क्या हो रहा है, बल्कि 2 नहीं मैच हो रहा, हमारा जो 5 है वो तीनों में मैच हो रहा है, ये चेक करें। सो इसी का HCF जो है वो क्या है, 5। यानी इस क्वेश्चन का जो HCF देखें, सो 5 ऐसा नंबर है जो तीनों में मैच हो गया। 3 यहां पर है, यहां पर है, इस इक्वेशन में नहीं है, यहां पर जस्ट 5 है, सो दूसरी दोनों में 5 नहीं है, सो यही इसका HCF है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। HCF को फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टर्स का मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। यहां से हमें की गई है कि आपने प्राइम फैक्टर्स का मेथड इस्तेमाल करके इन नंबर्स का HCF फाइंड करना है। सो 2 नंबर गिवन है हर इक्वेशन के अंदर, बल्कि थर्ड से ऑनवर्ड जो है वो 3 नंबर पर मुश्तमिल इक्वेशन है। सो दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर्स का मेथड कौन सा है बेटा, याद रखें। अगर तो क्वेश्चन के अंदर आपको प्राइम फैक्टर से कहा गया है कि फाइंड करें HCF, सो आपने प्राइम फैक्टर ही यूज करना है। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से कर दिया सो उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। दोनों मेथड को अच्छे तरीके से सीखें, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे उसमें हम फैक्टर डिवीजन मेथड को भी सीखेंगे। सो यहाँ पर आपने प्राइम फैक्टर्स का मेथड सीखना है कि इससे हमने HCF फाइंड कैसे करना है। यहाँ पर दोनों नंबर्स क्या आपने क्या करना है, LCM फाइंड करना है, जैसे 36 का भी और 84 का भी, दोनों का अलग-अलग आप HCF फाइंड करेंगे। यानी 2 पे देखें डिवाइड करें, सो 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 पे करेंगे सो 2 9s are 18, 3 पे करेंगे सो 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब ये मेथड आप सीख चुके हैं क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन के अंदर मैं ये आपको सिखा चुका हूं कि आपने ये किस तरह से डिवाइड करते जाना है। अब आप इसको डिवाइड करने के बाद इसके फैक्टर्स ढूंढें, सो 2 और ये वहां पर 42 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 से करेंगे सो 3 7s are 21 और 7 7 पे ही जाएगा, सो ये नंबर आएंगे। अब आप लिखें फैक्टर्स ऑफ 36 के क्या होंगे, 36 के और फैक्टर्स ऑफ 84 के क्या होंगे, दोनों के आप लिख लें। यहां पर देखें 2 2 3 और 3, ये देखें 36 के फैक्टर्स हैं। 84 के फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2 2 3 एंड 7। सो HCF क्या होगा, HCF इन दोनों में से जो मैच करेगा वो आपने एक पूरा पेयर निकालना है। ये देखिए एक तो ये 2 आ जाएगा, दूसरा ये चेक करें ये एक पेयर आ जाएगा 2, और ये 3 भी एक आ जाएगा क्योंकि दोनों में
मैच कर रहा है। 3 7 इसमें हम नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों नंबर डिफरेंट है। सो इन दोनों तीनों को आप मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 3 12। सो ये आपका आंसर आ गया। सेम इसमें भी यही काम करेंगे, 60 और 96 के ऊपर भी, यानी 2 पे डिवाइड करेंगे सो 30 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, 3 पे करेंगे 5, सो 5 1 जा 5, 2 पे करेंगे सो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सो 12 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, सो 3 1 जा 3। यानी ये आपने जस्ट 2 पे ही सारे नंबर्स को देखे डिवाइड करते जा रहे हैं, सो आपका नंबर सॉल्व हो गया। अब आप इन दोनों में से क्या करें, सेम लिखें कि फैक्टर्स ऑफ 60 और दूसरा नंबर है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 96। सो दोनों के फैक्टर्स क्या हैं, यहां पर 60 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 96 के फैक्टर है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 2, यानी 1 2 3 4 5, 5 टाइम हमारे पास 2 है और एक 3 है। अब यहां से एक पेयर देखें कौन से बनते हैं, ये एक पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, और एक देखें सो 3 का पेयर बन रहा है हमारे पास। बाकी 2 यहां पर भी है, यहां पर 5 है। सो उन सब को आप इग्नोर कर दें क्योंकि आपने फाइंड क्या करना है, HCF। सो HCF पे हम नंबर जो कॉमन निकलेंगे दोनों के फैक्टर्स में से वो निकालेंगे। 2 2 4, 4 3 12। सो इसका आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, इसमें 3 नंबर आ गए हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 नंबर के मतलब फाइंड किया, एलसीएम फाइंड करके उनके अंदर से मैचिंग निकाली। अब तीनों का आपको एलसीएम फाइंड करके तीनों के अंदर से चेक करना है कि कौन से आपस में कॉमन फैक्टर्स हैं। सो 36 की अगर देखें सो यहां पर हमने किए हुए हैं, वो तो हमारे पास ये हैं। आप यहां पर अगर फिर से करना चाहें इस क्वेश्चन के लिए सो कर सकते हैं। सो 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, सो 3 1 3 3 9, 3 1 3। ये तो 36 की होगी। इसी तरह से 54 के भी करेंगे। सो 2 2 4, 1 2 7 14, 3 पे करेंगे सो 9, 3 पे करेंगे 3 3 9, 3 1 3, 108 के भी इसी तरह से। सो 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, सो 3 पे, सो 3 3 9, 3 पे दोबारा से किया, सो 3 3 9, 3 पे किया, सो 1 आ गया। अब इन तीनों के फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स जो निकालेंगे वही आपका HCF होगा। सबसे पहले आप लिखें फैक्टर्स ऑफ 36, और फिर दूसरा लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 54, और तीसरा है फैक्टर्स ऑफ 108। सो 36 के फैक्टर लिख लें, 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 3, जबकि 54 के हैं 2 3 3 एंड 3, 108 के हैं 2 2 3 टाइम 3 आ जाएगा। सो HCF क्या होगा इसका, अब देखिए चेक करें, तीनों में जो नंबर मैच करेगा वो हमारा नंबर निकलेगा। एक तो ये 2 आ जाएगा। दूसरा चेक करें, अगर 2 यहां पर है, यहां नहीं है, यहां है, सो लिहाजा हम इसे इग्नोर कर देंगे। सो ये यहां पर एक देखें सो 3 एक तीनों में मिल रहा है, एक और 3 देखें सो तीनों में मिल रहा है, और ये 3 और ये 3 है, जबकि इसमें नहीं है, यहां 2 है, यहां 2 है, सेंट्रल इक्वेशन में नहीं है, सो उसको हम छोड़ देंगे। एक तो 2 मिला और 2 टाइम 3 मिल गया हमें। सो 2 3 6, 6 3 18, यही इसका आंसर है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो पार्ट है वो कंप्लीट हुए। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स, पार्ट नंबर 4 5 और 6 मैंने आपके सामने लिखा है। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे आपने इनको भी सॉल्व करना है। यानी जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 27 36 और 45 है। सो 27 के अगर हम पेयर फाइंड करें कौन से होंगे, सो ये 3 पे जाएगा, सो 3 3 9, 3 1 3। 36 को भी डिवाइड करेंगे, सो 2 पे डिवाइड किया, सो 2 1 2, 2 8 16, दोबारा से 2 पे करेंगे, सो 3 3 9, ये 3 1 3, 45 आ जाएगा। सो 45 देखिए, सो 3 पे, सो 3 1 3, एक कैरी एक आगे आएगा, सो 3 5 15, सो 3 पे दोबारा से किया, 5 5 1 5।
यानी फैक्टर्स ऑफ 27 क्या है हमारे पास, 3, 3 और 3। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 36 क्या आएंगे, सो 2, 2, 3 एंड 3। और थर्ड नंबर है फैक्टर्स ऑफ 45, इसके क्या फैक्टर्स है, 3, 3 एंड 5। अब तीनों फैक्टर्स में से जो नंबर कॉमन निकलेंगे वही हमारा HCF होगा। यानी HCF क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 मैच हो रहा है, यहाँ पर एक मैच हो रहा है और यहाँ पर एक मैच हो रहा है। सो एक तो हमने 3 निकाल लिया, दूसरा 3 भी देखें, सो चेक करें तीनों में एक और मैच हो गया, सो ये भी एक आप निकाल ले। और कोई भी नंबर आपस में देखें तीनों फैक्टर्स में मैच नहीं हो रहा, सो 3 3s are 9। जो नंबर मैच होंगे उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई भी एंड पे कर लेना है। सो यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 मैंने आपके सामने कर दिया है। देखिए इसको 84 के हम पेयर बनाएंगे, इसी तरह से 132 के भी पेयर बन गए हैं, 156 के भी पेयर बनेंगे, और इस तरह से आपने इनको भी लिख लेना है। अब इसका अगर आंसर निकालते हैं, सो बेटा देखिए HCF क्या निकलेगा। सब में देखिए कॉमन जो मिल रहा है, एक तो ये 2 मिल गया, एक और 2 मिल जाएगा, और एक ये देखें सो 3 भी मैच हो रहा है। यानी HCF हमारे पास क्या आएगा, 2, 2 एंड 3। सो 2 2s are 4, 4 3s are 12। सो इसका आंसर 12 आ जाएगा। इसी तरह से इसका पार्ट 6 जो है उसमें 125, 475, सो 650 है, सो 25 के पेयर ये 3 टाइम 5 आ जाएगा, ये मैंने इधर लिख लिए। 475 के भी 5 5 पे जाएगा और एंड पे 19 आएगा, सो 19 अपने ही टेबल पर जाएगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, सो इसके भी ये फैक्टर्स आगे। और लास्ट है 650, सो 650 के भी हमने इसी तरह से फैक्टराइजेशन की, यानी इसके फैक्टर्स बनाए, सो ये फैक्टर आगे। अब इसमें से भी आप चेक करें कौन से नंबर जो तीनों इक्वेशन में मैच करेंगे वो आप निकालें। एक एक देखें, सो 5 में मैच हो रहा है, सो एक तो 5 आ जाएगा। दूसरे नंबर पर फिर एक 5 मैच हो रहा है, सो उस 5 को भी हम निकाल लेंगे। और अगर कोई देखें सो कोई नंबर भी मैच नहीं हो रहा, सो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सो 5 5s are 25 आ जाएगा। सो ये इसका आंसर है। सो बेटा इसका एक पार्ट नंबर 7 जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जस्ट आपने उसको सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, लेकिन अगर ना आप कर सके सो बेटा बगैर हिचकिचाए में जरूर अपना कमेंट छोड़ें। सो मैं दोबारा से आपके लिए वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। सो लेक्चर अगर पसंद आए सो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।